नमो नारायण फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मूलाधार चक्र जो होता है, देखिए मूलाधार चक्र जो है वो हमारे शरीर का पहला चक्र होता है। अब मूलाधार चक्र से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, जैसे जितने भी पैसों के लेन देन या आर्थिक कंडीशन को देखते हुए प्रॉब्लम हम देखें अपने पारिवारिक जीवन में, तो ये क्या होती हैं, ये मूलाधार चक्र के खराब होने से हमें आती हैं। जितने भी स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, यदि हम उन्हें सक्सेसफुली हैंडल नहीं करते हैं तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं या हमारी लाइफ में टेंशन के रूप में हमें परेशान करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने मूलाधार चक्र को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। देखिए, पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र में हमारे श्री गणेश जी का जो स्थान दिया है वो रिद्धि और सिद्धि के साथ में होता है। जब हम बोलते हैं कि हाथों से लक्ष्मी आती है, पर एक्चुअल में पैरों से ही लक्ष्मी आती है। यदि आपके पैरों का मूलाधार चक्र स्वास्थ्य है, यदि उसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है, पावर में है और जागृत हुआ है, तो आपको कभी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमें मूलाधार चक्र को किस प्रकार जागृत करना चाहिए। यदि हम आध्यात्म में बैठ रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो पावर है वो हमारा मूलाधार चक्र पर जाना चाहिए। यानी जो हमारा ध्यान है, हम एकाग्रता जब बैठते हैं और एकाग्र करते हैं अपने शरीर को, तो हमारे मूलाधार चक्र पे हमारा ध्यान इस तरीके से जाना चाहिए कि हमें वहाँ पर श्री गणेश जो हैं, जो उनकी प्रतिमा हमें दिखाई देती है, वो हमारे उस मूलाधार चक्र पे हमें नज़र आना चाहिए। हमारा पावर, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एकाग्र होके जब उस प्रतिमा को अपने पैरों के मूलाधार चक्र पे स्थापित करता है तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो ये हमें रिद्धि और सिद्धि देना शुरू कर देता है। देखिए, पैरों के द्वारा जब हम मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे कार्य जो हैं वो बनने लगते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि मूलाधार चक्र इतना पावरफुल है कि ये सारे चक्रों को जागृत करता है। यदि आपका श्री गणेश जागृत हो गया, यदि आपके गणेश तत्व जागृत हो गए, तो ये आपके सभी चक्रों को जागृत करने में बहुत ही सहायता करते हैं। अब इसके लिए यदि आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं और आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं हो रहा है, आपको हमेशा पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, तो आपको क्या करना है, कांच के एक गिलास में पानी ले लेना है। अब उस कांच के जो ग्लास में है, आपको 7 बार उसको वाइब्रेट करना है। एक गिलास पानी कांच के ग्लास में आपको लेना है और उसको 7 बार इस प्रकार से वाइब्रेट करना है। 7 बार उस पे हाथ आपको घुमाते हुए उसको वाइब्रेट करना है। उसके बाद जब आप उस ग्लास के पानी में देखते हैं, यानी आपको देखना है, तो उसमें श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करते हुए उन्हें देखिए, यानी उनकी छवि उस पानी में नज़र आना चाहिए। जब आप उनकी छवि को महसूस करते हैं कि पानी में वो श्री गणेश स्थापित हैं, तो उस पानी को क्या करना है, अब आपको 2 मिनट के लिए अपने पूजा स्थल पे रख देना है और उसके बाद श्री गणेश का जो नाम है, श्री गणेश के जितने भी नाम हैं उनको एक बार ले लेना है। जितने भी आपको याद हो या आपकी पुस्तक में लिखे हुए जो नाम हैं, श्री गणेश जी के नाम लेते हुए उन्हें जागृत करते हुए उनसे प्रार्थना और प्रेयर करना है कि अपने मूलाधार को हम जागृत कर सकें। यानी हमें इतनी शक्ति प्रदान करें श्री गणेश जी कि हमारे शरीर का जो मूलाधार चक्र है वो जागृत हो जाए। जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो देखिए, आपकी जो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। अब जो एक गिलास पानी आपने रखा है श्री गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हुए या पानी में उनकी छवि को देखते हुए, उसमें एक क्रॉस का निशान आपको बना देना है। अब उस क्रॉस के निशान के साथ आपको पूरी रिद्धि और सिद्धि प्रदान करते हुए भगवान श्री गणेश के सामने प्रेयर करते हुए उस एक गिलास पानी को आपको सुबह में
पी लेना है। जब इस प्रकार से आप करेंगे कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी पैरों से रिलेटेड या आपकी आर्थिक कंडीशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लमें हैं ये धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करना बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री गणेश के जितने नाम हैं 108 नाम जो श्री गणेश जी के बताए गए हैं उनका मंत्र जाप आप कर सकते हैं मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए। जितने बार आप श्री गणेश जी का नाम लेते हैं तो आपका मूलाधार चक्र जो होता है वो जागृत होता है और इसके द्वारा आपको रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान होती है। तो मूलाधार चक्र यदि आपका अच्छा है और जागृत है और इस प्रकार से आप प्रक्रिया करते हैं और मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हैं तो आपके देखिए जितने भी परेशानियां प्रॉब्लम है कंडीशन है आपकी आर्थिक वो धीरे धीरे करके सुधरती है। जब हम इसको कंटिन्यू 1 से 2 महीने तक करने लगते हैं तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है परेशानियां हैं ये धीरे धीरे करके निकलने लगती हैं। ये था मूलाधार चक्र जो पहला चक्र है हमारे शरीर का। हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं वो सातों पे किसी न किसी देवता का स्थान दिया हुआ है। जब हम उनका मंत्रों के उच्चारण से स्थापना करते हैं तो हमारा शरीर जागृत होने लगता है और हमारे शरीर में जितनी भी फायदेमंद चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त होने लगती है। यानी हम किस तरीके से उनसे कार्य ले सकते हैं, किस प्रकार से उनको जागृत करते हुए अपने शरीर की प्रक्रिया को शुरू रख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सातों चक्रों के द्वारा ही हमें मालूम पड़ता है। तो जब आप मूलाधार चक्र को जागृत कर रहे हैं, ध्यान साधना में बैठ रहे हैं, मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो देखिए आपका मूलाधार चक्र जब जागृत होगा 10 से 15 दिन या 20 दिन इस प्रकार की प्रक्रिया करने के बाद तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपके जो पैर हैं वो बहुत ही पावर में आ जाते हैं और जितने भी आपके अब नहीं सक्सेस होने वाले कार्य थे वो भी धीरे धीरे करके आपके सक्सेस होने लगते हैं। तो आप अपने पहले चक्र जो मूलाधार चक्र है उसे जागृत करिए और देखिए फिर आपकी आर्थिक कंडीशनें किस प्रकार से दूर होती चली जाएंगी। तो ये था हमारा पहला मूलाधार चक्र जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में क्या होता है, माता सरस्वती स्थापित है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है तो आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा से ज़्यादा लगना शुरू होता है। और जब माता सरस्वती आपके स्वाधिष्ठान चक्र में जागृत हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये आपको समय पे पढ़ने के लिए यानी उकसाती हैं, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए ये उकसाने लगती हैं। यानी सही समय बता देंगी आपको कितने समय तक आपकी पढ़ाई होना चाहिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करने लगती है। यानी ये जब आप करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मेडिटेशन या आध्यात्म में जाने के बाद चक्रों के जागृत होने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नारायण।